लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है, मगर क्या वाकई वो हिंदुत्व की रक्षा भी करती है? जी नहीं। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चांदनी चौक में हनुमान मंदिर को रात के अंधेरे में हज़ारों पुलिस इकट्ठा करके, पुलिस के साए में, जब बारिश हो रही थी दिल्ली में, तब उस मंदिर को गिराया रीडेवलपमेंट के नाम पर। अगर रीडेवलपमेंट पर ही गिराना था तो दिन के उजाले में क्यों नहीं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इसकी जिम्मेदारी किसी और के मत्थे फोड़नी थी। ये बताना था कि किसी और लोगों ने गिराया, मगर हकीकत ये है, मैं आपको आगे वीडियो दिखाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से मंदिर को गिराया है। आप सोचिए कि यही वजह है कि दिल्ली में इस पर सियासी बवाल छिड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे के सर मत्थे पर इस इल्ज़ाम को लाद रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने सबूतों के साथ आकर ये कहा है, दावा किया है कि इस मंदिर को भारतीय जनता पार्टी ने गिराया है, क्योंकि दिल्ली में पुलिस भारतीय जनता पार्टी की है। जो दिल्ली की जिस एमसीडी के क्षेत्र में वो मंदिर आता है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और साथ में एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा आम आदमी पार्टी ने किया है कि जिस आदमी ने उस मंदिर की शिकायत की थी हटाने के लिए, वो आदमी भी भारतीय जनता पार्टी का खास कार्यकर्ता है, जो कई जगह बड़े नेताओं के साथ रैलियों में देखा जाता है। तो ज़रा आप सोचिए, पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें आम आदमी पार्टी ने किस तरह से सबूतों के साथ ये खुलासा किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मंदिर को तोड़ा है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम, जो कि भाजपा के अधीन है, जहां भाजपा की सरकार है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने रात को, जब बरसात हो रही थी, अंधेरा था, लोग अपने घरों में सो रहे थे, हजारों पुलिस के सिपाहियों की तैनाती के बीच उन्होंने भगवान हनुमान का प्राचीन मंदिर तोड़ दिया। सब लोग दिल्ली के जानते हैं, दिल्ली पुलिस केंद्र के पास है, यानी भाजपा की सरकार है। उत्तर दिल्ली नगर निगम में भाजपा की सरकार है। छोटे छोटे डिमोलिशन करने होते हैं तो कोर्ट में बताया जाता है कि पुलिस उपलब्ध नहीं है। कहीं से थोड़ा सा पैसा मिल जाता है एमसीडी को तो पुलिस उपलब्ध नहीं होती है। मगर मंदिर को तोड़ने के लिए, खास तौर पे भगवान हनुमान जी के मंदिर तोड़ने के लिए, भाजपा की पुलिस के पास हजारों पुलिसकर्मी रात को तैनात किए जाते हैं और मंदिर तोड़ा जाता है। और जब से भाजपा की पोल खुली है, भाजपा अनाप शनाप बातें कर रही है। इसलिए मजबूरन हमको भाजपा की पोल खोलने के लिए और लोगों को सच्चाई बताने के लिए आज ये प्रेस वार्ता रखनी पड़ी। और मैं चाहूंगा भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जवाब दें कि ये शपथ पत्र जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो उनके उत्तर दिल्ली नगर निगम के अधिकारी का है या नहीं है। ये शपथ पत्र दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर दिया गया है और इस शपथ पत्र को किसी छोटे मोटे अफसर ने नहीं, इनके डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सतनाम सिंह ने दिया है। ये मैं आपको इनका शपथ पत्र दूंगा। बड़ी मुश्किल से इसकी कॉपी जो है हमारे हाथ लगी है। एमसीडी से मांगा था, एमसीडी नहीं दे रही है इसको। इसमें उन्होंने शपथ पत्र पे कोर्ट को बताया था कि हमने मंदिर को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है और इसको तोड़ दिया जाएगा। मैं अंग्रेजी में पढ़ के बता देता हूं। और ये कहा कि पहले दिवाली के चक्कर में हम इसको नहीं तोड़ पाए। कहीं इन्होंने ये नहीं कहा कि इससे भावनाएं आहत हो जाएंगी, हम तोड़ना नहीं चाहते, इन्होंने कहीं नहीं लिखा। इन्होंने कहा पहले दिवाली की वजह से नहीं तोड़ पाए, त्योहारों की वजह से नहीं तोड़ पाए। इट इज सबमिटेड फर्दर दैट नाउ अनदर एनक्रोचमेंट रिमूवल प्रोग्राम हैज बीन फिक्स्ड फॉर 20/12/2020 in order to remove the encroachment in the shape of religious structure coming under the right of way or the carriageway of चांदनी चौक मेन रोड। मैं जानना चाहता हूं आदेश गुप्ता से कि ये एफिडेविट भी दिल्ली सरकार का है या उनके द्वारा चलाई जा रही नगर निगम के डीसी का है। और ये कैसे हो सकता है
कि उनके मेयर और उनके स्टैंडिंग कमेटी को जाने बिना उनका आला अफसर कोर्ट में तारीख बता के कह रहा है कि हमने सारी तैयारी कर ली है, मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। ये शपथ पत्र है उनका। आदेश गुप्ता बताएं कि ये शपथ पत्र उनका है या नहीं है। दूसरी बात, सवाल यह आता है कि कोर्ट में कौन संस्था थी जो बार बार जाके इस मंदिर को तोड़ने के लिए कोर्ट में रिट फाइल कर रही थी। तो आप इन कोर्ट के मुकदमों को अगर मैं आपके सामने रखूंगा तो इस संस्था का नाम है मानुषी संगठन। यह हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के अंदर जब यह मंदिर नहीं टूट पा रहा था तो दोबारा यह संगठन गया कि साहब आपके ऑर्डर के बावजूद भी ये जो है मंदिर नहीं टूट पा रहा। तो ये संगठन जो है, मैं आप पत्रकार बंधुओं को भी कहूंगा, आप इसके बारे में पता कीजिए कि ये मानुषी संगठन कौन है और इसको चलाने वाले एक साथी हैं, वो किसके साथी हैं। इनका नाम बताया जाता है संजय भार्गव, और ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। भाजपा के सांसद विजय गोयल के बिल्कुल खास आदमी हैं संजय भार्गव। ये पिछले महीने की तस्वीरें हैं जब स्टैंडिंग कमेटी के भाजपा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं इसके अंदर, विजय गोयल हैं इसके अंदर, और साथ में ये संजय भार्गव हैं। और आप चांदनी चौक में पता करेंगे तो भाजपा के जाने माने कार्यकर्ता हैं। भाजपा की हर रैली के अंदर, हर चुनाव के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले आदमी हैं। तो आदेश गुप्ता बताएं कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हीं के आदमी कोर्ट में जाके मंदिर को तोड़ने की मांग कर रहे थे, और उन्हीं की पुलिस, हजारों पुलिसकर्मी रात को तैनात करती है, और उन्हीं का नगर निगम का डिप्टी कमिश्नर कोर्ट में शपथ पत्र के कहता है, पत्र देके कहता है कि ये मंदिर तोड़ दिया जाएगा, सारी तैयारी हो चुकी है, और फिर इस मंदिर को तोड़ा जाता है। तो देखा आपने कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रात के अंधेरे में मंदिर को गिराया और पल्ला किस तरह से छुड़ा रही थी, मगर आम आदमी पार्टी ने इसका खुलासा कर दिया। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी दिल्ली में ऐसी घटना घट चुकी है, एक मंदिर को गिराया जा चुका है। उस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के सर ठीकरा फोड़ा था, मगर उस वक्त भी आम आदमी पार्टी ने, अब इसका भी आम आदमी पार्टी ने खुलासा किया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की चाल ने, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना को अंजाम दिया। 1.5 साल पहले संत रविदास जी का मंदिर तुगलकाबाद के अंदर तोड़ा गया था। इसी तरीके से यहां एमसीडी ने तोड़ा, तब डीडीए ने तोड़ा था। पुलिस केंद्र की थी, डीडीए भी केंद्र का था। जब तोड़ा गया था तो कहा नहीं अरविंद केजरीवाल ने तोड़वा दिया, ये अरविंद केजरीवाल ने तोड़वा दिया, पूरा झूठ कहा गया। जब पकड़े गए तो कह रहे नहीं ये कोर्ट ने कहा था। और हमने तब भी कहा कि अगर आप कोर्ट में ये कह देते कि हमें कोई एतराज नहीं है तो ये रविदास जी का मंदिर भी रह जाता। और बाद में जब हजारों लोग, बल्कि लाखों लोग जब दिल्ली में इकट्ठा हुए, लाठी चली, टीयर गैस चले, आंदोलन हुआ, तब जाके डीडीए ने ये फैसला किया कि मंदिर की जगह दी जाए। तो आपको समझ में आया कि बीजेपी की राजनीति जो हिंदुत्व की वो करते हैं वो कितनी सच्चाई है उसमें। असल में उन्हें इस राजनीति हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। अब आप खुद भी समझ चुके होंगे, उन्हें चाहिए सिर्फ कुर्सी और उन्हें चाहिए वो गद्दी, जिसकी वजह से उन्होंने हिंदुत्व के नाम पर पूरे देश में बांटा है, हिंदू मुसलमान के नाम पर, और नफरत बांटी है। अभी आपको जो हमने वीडियो दिखाए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता ने ये भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया और बताया सबूतों के साथ, उसको देखकर ये साफ कोई भी आदमी ये कह सकता है, ये समझ सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर तोड़ी है। अगर कोई और तोड़ता तो उस पर कितना बवाल मचता। आप सोचिए कि कितना इस देश में हंगामा खड़ा करती भारतीय जनता पार्टी, और हंगामे की ही वजह से भारतीय जनता पार्टी ने रात के अंधेरे में लाइव टीवी, सच सबसे आगे।